महिलाओं में सबसे ज्यादा कैंसर कौन सा होता है तो वो ब्रेस्ट कैंसर है। और अगर जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं तो उसमें जो उन महिलाओं में कैंसर जब होता है तो उनका आयु ये पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड मतलब 55-60s के बाद रहता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में वो जो होता है वो बिलो 50 होता है और लगभग 20% ब्रेस्ट कैंसर जो इंडिया में होते हैं वो बिटवीन 30 टू 40 ईयर्स ऑफ एज। मतलब बहुत सारे पेशेंट तो हमारे पास ऐसे आते हैं इमिडिएटली मैरिज हुआ रहता है एंड उनको ब्रेस्ट लंप वगैरह फील होता है या प्रेग्नेंट रहते हैं और ब्रेस्ट लंप फील होता है। तो इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि कौन से ब्रेस्ट लंप एक कैंसरस हो सकते हैं और कौन से कैंसरस नहीं हो सकते हैं। आप अपने घर पे ही कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत अंदाजा कैसे ले सकते हैं कि कौन सा एक कैंसर का रह सकता है कौन सा नहीं रह सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोलेक्ट कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट गुलटेकड़ी मार्केट यार्ड पुणे से। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि अगर किसी महिला को ब्रेस्ट में गांठ है या गठान है या लंप है तो कैंसर का पॉसिबिलिटी है या नहीं, ये आप कैसे घर पे ही डिसाइड कर पाओगे। आमतौर पे किसी भी महिला या फीमेल में या गर्ल में ब्रेस्ट में लंप फील होता है तो वो दो टाइप का रहता है। एक सिंपल रहता है जिसे हम बेनाइन बोलते हैं या कैंसरस रहता है जिसे हम क्लासिकल ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। तो सिंपल लंप जो रहता है, दो तीन चीजें हमें ध्यान में लेना है। जो सिंपल लंप जो रहता है वो बहुत सरफेस उसका जब हम फील करते हैं ब्रेस्ट लंप तो वो बहुत स्मूथ रहता है, वो ज्यादा हार्ड नहीं रहता है, फर्म टू सॉफ्ट कंसिस्टेंसी रहता है। और अगर हम फिंगर से उसको इधर उधर मूव करेंगे तो ब्रेस्ट में मूव होता है इजीली, जिसे हम ब्रेस्ट माउस बोलते हैं। क्लासिकल मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, मतलब चूहा जैसे घर में इधर उधर घूमता रहता है वैसे ही ब्रेस्ट में वो लंप अपने फिंगर के नीचे से स्लिप हो सकता है। ये क्लासिकल फाइब्रोएडिनोमा रहता है, मतलब बेनाइन लंप स्मूथ रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं और बॉर्डर्स उसके क्लियरली आप पाल्पेट कर सकते हैं और आप वो ब्रेस्ट में लगभग किधर भी मूव हो सकता है। इसके एग्जैक्टली अपोजिट अगर हम कैंसरस ट्यूमर देखते हैं तो वो बहुत हार्ड रहते हैं, ब्रेस्ट में ब्रेस्ट टिश्यू को ही फिक्स रहते हैं, मतलब आप मूव करना चाहोगे तो सिर्फ लंप नहीं मूव होगा, पूरा ब्रेस्ट टिश्यू उसके साथ मूव हो सकता है। यही ट्यूमर अगर स्किन को इन्वॉल्व है तो ऊपर वाला स्किन टीदर्ड लगता है, मतलब स्किन भी उसके साथ मूव हो सकता है। निप्पल जो रहता है वो निप्पल फ्री नहीं रहता है, निप्पल ट्यूमर की तरफ खींचा हुआ रहता है जिसे हम इन्वर्जन ऑफ निप्पल या रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल कहते हैं, और वो कभी फ्रीली मूवेबल नहीं रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट उसका शेप इर्रेगुलर रहता है। सिंपल गांठ है वो स्मूथ बॉर्डर्स रहते हैं, कैंसरस ट्यूमर इर्रेगुलर मार्जिन रहते हैं। सिंपल गांठ स्मूथ सरफेस रहता है, फर्म रहता है, सॉफ्ट रहता है। कैंसरस गांठ इर्रेगुलर सरफेस रहता है, हार्ड रहता है और वो ब्रेस्ट टिश्यू को फिक्स रहता है। सिंपल गांठ में निप्पल एरियोला नॉर्मल रहता है, कैंसरस गांठ जो रहती है उसमें निप्पल जनरली इन्वर्ट हुआ रहता है और ट्यूमर की तरफ खींचा हुआ रहता है। तो आमतौर पे ये सब डिफरेंसेस आप ध्यान में रख सकते हैं। और एक एडिशनल फीचर है, अगर कैंसरस गांठ है तो आर्म पिट में भी शायद आपको कोई गठान लग सकती है जिसे हम लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं या लिम्फ ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं। 60 to 65% ब्रेस्ट कैंसर जो रहते हैं वो ब्रेस्ट के अपर आउटर क्वाड्रेंट में रहते हैं। मतलब अगर हम ब्रेस्ट सर्कल करते हैं और उसके 4 पार्ट करते हैं, सर्कल करके उसके अगर हम 4 पार्ट करते हैं तो जो अपर आउटर क्वाड्रेंट है, मतलब ऊपर की साइड का और आर्मपिट की साइड का, वो एरिया में ज्यादा कैंसर पाए जाते हैं आमतौर पे। तो ये चीजें ध्यान में रखना है अगर आपको ब्रेस्ट पाल्पेट करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पीरियड्स खत्म होने के बाद तीसरे चौथे दिन में आप मिरर के सामने खड़े रहिए, अपने हाथ से फ्लैट ऑफ हैंड से ब्रेस्ट सर्कुलरली पाल्पेट कीजिए, फिर निप्पल एरिया स्क्वीज करके देखिए और फिर एक्जिला में भी फील कीजिए। इसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने जानकारी ली कि कौन से ब्रेस्ट लंप कैंसरस हो सकते हैं, कौन से सिंपल हो सकते हैं। हालांकि कोई भी ब्रेस्ट लंप आपको लगता है तो उसे नजरअंदाज ना कीजिए, इमीडिएटली नियरेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले, या सिंपल चीज आप कर सकते हैं, एक ब्रेस्ट का सोनोग्राफी करा लेते सकते हैं और वही रिपोर्ट लेके आप आपके डॉक्टर के पास आ सकते हैं। सोनोग्राफी जो रहता है ब्रेस्ट का वो सिंपल टेस्ट है,
ज्यादा कॉस्टली नहीं है और किधर भी आप कर सकते हैं और वही रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास भी आ सकते हैं, तो आपका टाइम बच सकता है। तो इस वीडियो में हमने जानकारी ली कौन सा ब्रेस्ट लंप कैंसरस है, कौन सा ब्रेस्ट लंप सिंपल है। कोई भी ब्रेस्ट लंप नजरअंदाज ना कीजिए। 90% ब्रेस्ट लंप कैंसरस नहीं रहते ही, पहले तो दिमाग से ये निकालिए। मेजोरिटी ब्रेस्ट लंप कैंसरस नहीं रहते हैं। बहुत बार पेशेंट बोलते हैं कि इसमें हमें पेन ही नहीं हुआ। जो पेनलेस लंप रहते हैं उसमें कैंसर रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखिए। ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर के बारे में आपको जानकारी चाहिए, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके क्वेश्चंस को हम हमेशा आंसर करेंगे। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।